भज श्रीरामं भज श्रीरामं श्रीरामं भज विमलमते 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 नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथम् आशबर मांग चरण गहि रहौ एवमस्तु करुणानिधि कहु अब तुम मम अनुशासन मानी बसहु जाई सुरपति रजधानी तहि कर भोग विशाल तात गए कछुकाल पुनि ओयहूँ अवध भुवन तब मैं होब तुम्हार सुत तब मैं होब तुम्हार सुत। मनु महाराज ने भगवान नारायण के पूछने पर कि वर मांगो, जो उन्होंने वर मांगा कि प्रभु मैं आप सा पुत्र चाहता हूँ, तो भगवान ने जो उनसे कहा एवमस्तु, मैं ही तुम्हारे यहाँ पर पुत्र बन के आऊँगा, ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा ऐसा ही हो, अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अर्थात अमरावती में जाकर वास करो। हे तात, वहां स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा हो गए, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा मैं नर वेश सवारे ओयं प्रगट निकेत तुम्हारे। इच्छा मैं नर वेश सवारे होयहूँ प्रगट निकेत तुम्हारे। अंसन सहित देह धरी ताता करिहूँ चरित भगत सुख दाता।
जे सुनि सादर नर बड़ भागी, जे सुन सादर नर बड़ भागी, भव तरि हैं ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जहीं जग उपजाया, आदि शक्ति जहीं जग उपजाया, सो अवतरहि मोरी ये माया, सो अवतरहि मोरी ये माया। पूर्व में अभिलाष तुम्हारा, पूर्व में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। पुनि पुनि अस कही कृपा निधाना, अंतर्धान भये भगवान। दंपति उर धरि भगत कृपाला, तेहि आश्रम निवसे कछु काला। समय पाई तनु तजन आसा, जाई कीन रावती वासा, जाई कीन रावती वासा। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। जिन अर्थात चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भवसागर से तर जाएंगे। आदि शक्ति यह मेरी स्वरूप भूता माया भी, जिसने जगत को उत्पन्न किया है, अवतार लेंगे। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गए। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती अर्थात इंद्र की पुरी में जाकर वास किया। यह इतिहास पुनीति अति उमहि कही वृष के तु। यह इतिहास पुनीत अति उमहि कही वृष के तु। भरद्वाज सुनु अपर पुनि, राम जन्म कर हेतु। राम जन्म कर हेतु, सीता राम चरण रति मोरे। अनुदिन बढ़हूँ अनुग्रह तोरे। सुन याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिवजी ने पार्वती जी से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। सुनु मुनि कथा पुनीत पुरानी। सुनु मुनि कथा पुनीत पुरानी। जोगीर
जा प्रति शंभु बखानी विश्व विदित कई देशु शत केतु तह बशई नरेषु शत केतु तह बशई नरेषु धर्म धुरंधर नीति निधाना तेज प्रतापशील बलवाना तहि के भये जुगल सुत बीरा तहि के भये तहि के भये जुगल सुत बीरा सब गुण दाम महारानु धीरा राजधनी जो जेठ सुत आई राजधनी जो जेठ सुत आही नाम प्रताप भानु अशताही अपर सुत हियर मर्दन नामा भुज बल अतुल अचल संग्राम भायहि परम समीति सकल दोष चल वरजित प्रीति जेठे सुत ही राजेंद्रपदीना हरिहित आप गबन बन कीना हरिहित आप गबन बन कीना जब प्रताप रवि भया नृप जब प्रताप रवि भया नृप फिरी दुहाई देश प्रजापाल अति वेद विधि कतहूँ नहीं अधलेश कतहूँ नहीं अधलेश सीताराम जरन रति मोरे अनुदिन बढ़हूँ अनुग्रह तोरे। याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी को प्रभु राम के अवतार किस किस कारण से हुए, कब कब हुए, ये थोड़ा सा संक्षेप करके बता रहे हैं। लेकिन जो प्रमाण है याज्ञवल्क्य जी के लिए वो ये है कि ये जो सब मैं सुना रहा हूँ, ये जो कथा है प्रभु की अवतरण की, प्रभु की अवतार लेने के कारणों की, वह भगवान शिव ने माँ पार्वती जी को कहा। अब याज्ञवल्क्य जी तो यहाँ पर ऋषि रूप में उपलब्ध हैं, परम ज्ञानी हैं, फिर भी कहीं न कहीं हमारी निगाह में अभी वो जीव भाव में हो सकते हैं। उसका निवारण करने के लिए याज्ञवल्क्य जी महाराज हम सब पर कृपा करने के लिए ये जो कथा है उसका अवतरण बता रहे हैं भगवान शिव के श्रीमुख से। और अब यदि हम भगवान शिव को भी परम कोटि में नहीं रखें, परमात्मा कोटि में नहीं रखें, अनंत कोटि में नहीं रखें, परम गुरु की कोटि में नहीं रखें, तो यह हमारा दुर्भाग्य होगा।
तो भगवान शिव माँ पार्वती जी को प्रभु राम की अवतार की कथा सुना रहे हैं, कुछ कारण बता रहे हैं। अब जैसे परमात्मा प्रभु राम भगवान शिव जो ये कथा सुनाई है माँ पार्वती को, उसमें सत्यकेतु की कथा आ रही है, भानुकेतु की कथा आ रही है। अब भानु प्रकाश तो एक सहज एक राजा हैं, सत्यकेतु के पुत्र हैं, जीव भाव में हैं। उन्हें श्राप लगता है और श्राप लग करके वह निशाचर योनि को प्राप्त करते हैं, मरने जन्मने वाले हैं, कर्ता भोक्ता है, परम जीव कोटि में है, जीवत भाव से ओतप्रोत है। तो जीव की कथा भगवान शिव क्यों सुना रहे हैं, ये प्रश्न मन में आना ही चाहिए कि भगवान शिव तो सिर्फ हरि कथा कहने में ही जिनका भाव है, जिनकी प्रसन्नता है, जिनकी रुचि है, केन प्रकरण कोई ऐसा अवसर प्राप्त हो कि हरि की चर्चा चले। किंतु मित्रों, यहाँ पर ये अवश्य ही ध्यान देने की बात है, कैसे परमपिता प्रभु भगवान शिव भानु प्रताप की कथा सुना रहे हैं और भानु प्रताप जीव कोटि में जीव की तरह से हमें उपलब्ध है, तो मन में थोड़ी शंका होना चाहिए। किंतु इस राम कथा में जो छुपा हुआ भाव है वो ये है कि जो भी चरित्र हो, जो भी रूप रंग राम हमें उपलब्ध हो रहा हो, अंतोतगत्वा वह परमात्मा का ही नाम रूप है। क्योंकि सर्वत्र वासुदेव, वासुदेव सर्वम, सब कुछ वासुदेव है, सब कुछ नारायण हरि ही है। एक अकेले बन गए सब कुछ, जब वह नगर बन गए, सड़क बन गए, पेड़ पौधे, जलचर थलचर, सब कुछ परमात्मा प्रभु स्वयं बने हैं। तो क्या राजा भानु प्रताप कोई और बना है उनके अतिरिक्त? ये सर्वत्र जो हो रहा है ये सब प्रभु की लीला का विस्तार है और हम इस लीला के पात्र हैं। हम भी लीला में अपना अपना रोल कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर ये जो रोल करते करते, लीला करते करते हमारे भीतर जो मोह की, आसक्ति की, मद की जो व्याप्ति हुई है, उसके कारण से हम लीला का दर्शन नहीं करके स्वयं के ही जीवन का दर्शन करते हैं, जन्म का, मरण का दर्शन करते हैं। और इसी मद को, इसी मोह को, इसी आसक्ति को, जो है तो परम प्रभु परमात्मा ही, ये जीव मात्र ब्रह्म ही है, आत्मा ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ और नहीं है। ये तो उसका वेशभूषा जो है, जैसे रामलीला में या रंगमंच पर जो तरह तरह की वेशभूषाएं प्राप्त होती हैं, वह उसी नाट्य मंडल की होती हैं। वो लीला करते समय, नाटक करते समय, अभिनय करते समय उन्हें पहनाई जाती हैं, वे उसे धारण करते हैं और फिर उनको सिखाया भी जाता है कि ऐसा ऐसा अभिनय करना है, और वो ऐसा ही ऐसा अभिनय करता है। और फिर इसकी रिहर्सल भी होती है 10 बार, 20 बार, 25 बार। रिहर्सल की एक मुख्य भूमिका ये है कि एक तो आप अपने पात्र को आत्मसात कर लें कि आपको क्या पात्र निभाना है, किसका अभिनय करना है, कैसी चेष्टाएं करनी है, कैसे संवाद बोलना है, उसमें थोड़ी सी हमारी मजबूत पकड़ हो जाए। और दूसरा एक और छुपा हुआ भाव मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से हम उस अभिनय में, उस पात्र में
इतने खो जाएं वो रिहर्सल करते करते कि हम भूल ही जाएं कि हम पात्र हैं, हम लीला कर रहे हैं, हम कुछ और थे। वो उसी पात्र को स्वयं को समझ करके लीला करे, तभी तो उसका अभिनय सफल माना जाता है। कि भाई एक पल को भी नहीं लगा कि वो मनमोहन जी थे, अरे उन्होंने तो राम का कितना अच्छा अभिनय किया, लगा साक्षात प्रभु राम ही हमारे सम्मुख खड़े हैं। और ऐसे ही जब ये पात्र करके पर्दे के पीछे आते हैं तो वहां पर ये विस्मरण अवश्य आना चाहिए कि मैं कौन हूं। किंतु हम उस पर्दे के पीछे आकर के भी उस पात्र में इतने रच बस जाते हैं कि स्वयं को वही समझ करके दुखी सुखी होते रहते हैं, जन्मते मरते रहते हैं। क्योंकि पर्दे के पीछे अर्थात अज्ञान के पीछे जो जीव खड़ा हुआ है, वो जो पर्दा है, और जो ब्रह्म है जो उसको प्राप्त करना है, उसके बीच में एक पर्दा है, एक कर्टेन है। वो कर्टेन अविद्या का है, अज्ञान का है, मूढ़ता का है, आसक्ति का है, मद का है। वो हट जाए तो उसको अपने स्वरूप का दर्शन हो जाए, और अपने स्वरूप को दर्शन होने के बाद वह सहज हो जाए, उसका दुख सुख मिट जाए, जन्म मरण मिट जाए, संसरण मिट जाए। ऐसी प्रभु यहाँ पर घोषणा करते हैं मनु महाराज से कि मैं स्वयं आकर के, अब ये जो हम सब पात्र हैं ये तो अंश हैं, अलग अलग पूरे विश्व में जितने लोग हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, ये सब तो अंश के रूप में अवतरित हैं। किंतु अंशी भी अवतार लेते हैं। ये भगवान ने यहाँ पर, भगवान शिव ने बताने की चेष्टा की है। यो हमने अभी पाठ किया। और वो अवतार ग्रहण करके जो उनका मूल उद्देश्य है वो ये है कि जो मेरे अंशी कहीं पर अटक गए हैं, कहीं पर फंस गए हैं, उस लीला को भूल गए हैं, अपने स्वरूप को भूल गए हैं, आसक्ति के कारण, मोह के कारण, वो जब मेरी इस चरित्र का, मेरे इस अवतार का, मेरी लीलाओं का जब श्रवण करेंगे ध्यान पूर्वक आदर के साथ में, तो उसका फल क्या होगा कि वो जो दंश लग गया है आसक्ति का, मोह का, मद का, वो नाश हो जाएगा। और उसके नाश होते ही जीव अविद्या से मुक्त होगा, अर्थात वो जो अज्ञान का पर्दा है वो टूट जाएगा, गिर जाएगा, और जीव अपने स्वरूप को प्राप्त करेगा। इसलिए जो भगवान शिव हैं, लग तो ये रहा है कि वो जीव की कथा कह रहे हैं, एक राजा की कथा कह रहे हैं। अंततः जो प्रभु की महिमा है, जो उनका ही सर्वत्र वासुदेव सर्वम का जो स्वरूप है, उसी की कथा है। और उसी की कथा को श्रवण करते करते हमें कब अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा, ये हम कुछ नहीं कह सकते। किंतु शास्त्र ने इसको बार बार कहा है कि कथा बहुत महिमापूर्ण है, इसको आदर के साथ सुने, सम्यक श्रवण करें, भाव के साथ श्रवण करें। जैसे कोई औषधि है, उस औषधि को विश्वास के साथ ग्रहण करें, भाव के साथ ग्रहण करें, समय पर ग्रहण करें, पथ्य का कुपथ्य का ध्यान रखें। तो यदि वो औषधि किसी सुंदर उत्तम वैद्य ने प्रदान की होगी तो औषधि अपना काम अवश्य करेगी, स्वास्थ्य प्रदान अवश्य करेगी। और यहाँ तो जो परम वैद्य हैं भगवान शिव हैं,
प्रभु श्री राम हैं। उनके द्वारा दी गई ये औषधि जीवन में कितना बड़ा स्वास्थ्य हम स्वयं में स्थित होने की स्थिति में है। इस औषधि का ठीक से श्रवण मात्र से, सम्यक श्रवण मात्र से, भाव के साथ में श्रवण मात्र से हम स्वस्थ हो सकते हैं। स्वस्थ माने स्वयं में स्थित हो सकते हैं। अभी जो हमारी स्थिति है वो पर में है, वो जीवत्व में है, वो शरीर में है, मन में है, बुद्धि में है, चित्त में है, अहंकार में है, संसार में है। अपनी उपाधियों में फूफा, चाचा, पिता, भाई, गरीब, अमीर, ज्ञानी, अज्ञानी, इन सब उपाधियों में हम अपने आप को अनुभव करते हैं, स्वयं में स्थित नहीं है। और जो अपने घर में स्थित नहीं है उसे तो दुख सर्वत्र ही मिलेगा, और उसी दुख का दंश हम सब भोग रहे हैं। फिर वो चाहे राजा हो, महाराजा हो, रंक हो, कोई भी हो, जो अपने घर में स्थित नहीं है वो दुखी है। अब इसको ये मत सोच लेना कि जो साधु हैं, संत हैं, अवधूत हैं, वे तो अपना घर 50 साल पहले छोड़ के आ गए, लेकिन उनके चेहरे पर तो परम शांति होती है, परम तेज होता है, परम सुख आनंद होता है। तो वो तो घर में नहीं। हमने घर की परिभाषा को अभी समझा ही नहीं, इसलिए हम उस 4 दीवारी के मकान को घर समझते हैं। घर तो अपनी आत्मा ही है, अपना स्वरूप ही है, और वो उन्हें प्राप्त है कि वो विचरण करते हुए भी सदैव अपने ही घर में स्थित रहते हैं। विचरण तो शरीर कर रहा है, मन कर रहा है, बुद्धि कर रही है, चित्त कर रहा है, अहंकार कर रहा है, किंतु वे जो परमहंस हैं, वो जो अवधूत हैं, वो जो संत हैं, वे तो सब कुछ करते हुए, अर्थात कर्म करते हुए अकर्म में स्थित रहते हैं, और वो अकर्म में स्थिति ही आत्मा में स्थिति है। और इस बात को ठीक से समझना हो तो भगवद गीता के 4 अध्याय के 18वें श्लोक का बहुत गहराई से मनन करें, किसी आचार्य से उसको समझने की चेष्टा करें कि वो अकर्मणी में होना ही, सर्वकर्म संन्यास में होना ही हमारा स्वयं में स्थिति है। क्योंकि संन्यास कभी शरीर का नहीं हो सकता, संन्यास कभी मन नहीं कर सकता, संन्यास कभी अहंकार नहीं कर सकता, अर्थात संन्यास कभी कोई जीव नहीं ले सकता। क्योंकि उसमें भगवान ने 3 अध्याय में कहा है कि कश्चित, वो कभी भी एक पल के लिए भी कर्म किए बगैर, अर्थात चेष्टा किए बगैर नहीं रह सकता। ये उसका स्वभाव है, क्योंकि वो जो शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है, वो आत्मा का अपना भाग ना हो करके प्रकृति का 3 गुणों का भाग्य है, और उनका ये स्वभाव है कि वो प्रतिपल चेष्टारत रहते हैं, विकारवान होते हैं, उनमें परिवर्तन होता ही रहता है। क्षण के क्षणांश में, 1 करोड़वें हिस्से में भी उसमें कुछ ना कुछ चेष्टा होती रहती है, विकार होता रहता है। किंतु वो जो आत्मा है, वो जो हमारा और आपका स्वरूप है, निज जो स्वरूप है, उसमें कभी कोई विकार नहीं है। विकार को हम ये ना समझेंगे कोई दुर्गुण नहीं, दुर्गुण नहीं, ये तो बहुत क्षुद्र बात हो जाएगी। ये दुर्गुण सगुण तो सब जीव के आभूषण हैं, जीव के ही चीजें हैं। आत्मा का जो विकार की बात आती है कि आत्मा में कोई विकार नहीं है, उसके पीछे का जो रहस्य है वो ये है कि आत्मा में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, एक रस होती है। वो कभी कुछ ग्रहण नहीं करती, कभी कुछ त्याग नहीं करती, वो कभी कहीं आती नहीं, कभी कहीं जाती नहीं, उसका जन्म नहीं, उसकी मृत्यु नहीं, उसमें दुख नहीं, उसमें सुख नहीं, उसमें पाप नहीं, उसमें पुण्य नहीं। वो चेतन है, अमल है, अविनाशी है, सहज सुख की राशि है। ऐसे स्वरूप से हम वंचित हो गए। इसका हमें दुख नहीं है,
कि जो किसी वस्तु के नहीं रहने पर, किसी विषय के नहीं होने पर भी परम सुख में स्थित होती है, जिसमें कभी कोई विकार नहीं आता, जिसका कभी कोई जन्म मरण नहीं हो सकता, जिसमें कोई दंश नहीं हो सकता, वो हमारा अपना स्वरूप है, उसका तो हमें कोई दुख नहीं होता। उसके जो हमने त्याग कर रखा है अपने स्वरूप का, उसका हमें भान भी नहीं है। और जगत की जो चीजें हमारे से छुड़ाई ही ली जाएंगी, छूट ही रही हैं, और वो अतिशय तुच्छ है, क्षण भंगुर है। यदि वो प्राप्त भी हो जाए तो पल दो पल का सुख दे करके उनका जो सुखत्व है वो नष्ट हो जाता है। उनका तो हम अर्जन करना चाहते हैं, उनका तो हम संग्रह करना चाहते हैं, और जब वो हमारे हाथ से छूटने लगती हैं तो हम परम विकल हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। जरा समझ के देखें कि कहां पर अथाह भंडार है सुख का, उसके छूटने का मन में कोई क्लेश नहीं है। और जो छूट ही रहा है, जो हमारे हाथ में कभी आ ही नहीं सकता, जिसका स्वभाव हाथ में आने का नहीं है, उसके साथ में तादात्म्य कर रहे हैं। ऐसी स्थिति को भी हम ये समझते हैं कि हम मूढ़ नहीं हैं, हम तो ज्ञानी हैं, हमारा तो शास्त्रों में बड़ा प्रवेश है, हम तो शास्त्रों के अध्ययन करने वाले हैं। किंतु नहीं, भगवान कहते हैं कि कर्म की गति बहुत न्यारी है, और कर्म की क्या स्थिति है, कर्म क्या वस्तु है, इसको समझने में बुद्धिमान मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। ऐसी गंभीर गंभीर बातें हैं। और प्रभु की जो इच्छा है, जो उनका इष्ट है, जो अभिष्ट है, अंशी का जो अभिष्ट है, अंश का नहीं, अंश को तो अभिष्ट कराना है, अंश तो अभी आसक्ति में है, जगत की आसक्ति में है, उपाधि की आसक्ति में है, अहंकार की चपेट में है। उस अंशी के भीतर, उस अंश के भीतर अंशिक का स्वभाव प्रकट हो जाए, अंशी का दर्शन हो जाए, वही तो मंगलमयता है, वही तो प्राप्त, वही तो हमारा इष्ट हो जाए, वही तो इष्ट है। लेकिन विस्मरण हो गया है, विस्मरण का ये दुख। ये श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भगवत गीता, भागवत जी और जो परम वेद के उपनिषद हैं, वे सब एक ही चेष्टा कर रहे हैं कि अंश को अंशी का स्वभाव प्राप्त हो जाए, उसे सहज सुख की राशि प्राप्त हो जाए, अमलता प्राप्त हो जाए, विमलता प्राप्त हो जाए, विकारहीनता प्राप्त हो जाए, ऐसी इच्छा है। तो ये थोड़ी सी बात किया कि भगवान शिव किसकी कथा कह रहे हैं, जीव की या ब्रह्म की। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिवजी ने पार्वती जी से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कैकई देश है, वहां सत्यकेतु नाम का राजा रहता, अर्थात राज्य करता था। धर्म धुरंधर नीति धाना, वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था, उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठे पुत्र को राज्य दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दिया। कौन? सत्यकेतु।
जब प्रताप रवि भयाउ नृप, फिरी दुहाई देश। प्रजापाल अति वेद विधि, कतहु नहीं अधलेश। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। जब प्रताप भानु राजा हुए देश में, उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं क्लेश भी नहीं रह गया। ये सब जीव के गुण हैं। प्रजा का पालन करना, अच्छा होना, बुरा होना, पुत्र होना, पिता होना, ये सब जीव के गुण हैं। और इस जीवत्व को भंग करके प्रभु, अब उनकी विधि अलग है। इस विधि को हम नहीं समझ सकते, क्योंकि जो जानकार है वही उस विधि को जानता है। हमारे रोग का निवारण वैद्य ही कर सकता है कि इसमें कैसे मुझे क्या करना है। निदान करना उन्हीं के वश की बात है। निदान करते हैं, निवारण करते हैं। ऐसे ही प्रभु जानते हैं कि कैसे ये जो भव का रोग हुआ है, ये जो संसरण का रोग हुआ है, जन्म मृत्यु का रोग हुआ है, दुख का, सुख का, पाप का, पुण्य का जो रोग हुआ है, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, ये जो उल्टा ज्ञान हो गया है स्वयं के बारे में, उसे नष्ट करने के लिए, इस भव रोग को नाश करने के लिए प्रभु जो विधि अपनाते हैं, उसमें हमें अनेक बार बहुत पीड़ा भी हो सकती है। क्योंकि हम देखेंगे कि यही राजा भानु प्रताप, जिसकी कथा भगवान शिव स्वयं सुना रहे हैं, भगवान का ही अंश है। क्योंकि सर्वत्र भगवान का अंश ही है, भगवान ही है। अंश और अंशी कह करके भी हम प्रभु का अपमान ही करते हैं, क्योंकि दो की सिद्धि करते हैं। एक अंश है, एक अंशी नहीं, वो तो अद्वैत है, एक ही है। लेकिन भाषा की ये कमजोरी है, भाषा की ये दीनता है कि उसे दो करके बताना पड़ता है कि प्रभु भी है और उसके उनके अंश भी हैं, ब्रह्म भी है और ब्रह्म के अंश भी हैं। कोई बात नहीं, धीरे धीरे ये भाषा में भी सुधार आएगा। हम देखेंगे कि इसी जीव को भगवान ब्राह्मणों से श्राप दिलाएंगे और श्राप के फल के के कारण उन्हें निशाचर की अर्थात रावण की योनि प्राप्त होगी और जो अरिमर्दन है वो कुंभकर्ण बनेगा। भगवान उनका वध करेंगे, युद्ध में पराजित करेंगे। ये भगवान की लीला है, ये भगवान के रोग के निवारण की व्यवस्था है। इसको हम साक्षात जब देखने लगेंगे तो वही जो जय विजय थे वही कुंभकर्ण और रावण हो रहे हैं, वही हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष थे। सबका कल्याण कौन कर रहा है? प्रभु कर रहे हैं। प्रभु कहीं वैकुंठ में एक जगह बैठ के सुख का सिर्फ भोग नहीं करते, वे भोगता नहीं है। वे तो अपने अंशियों के साथ सदैव रमण करते हैं और अंतुत्वगत्वा उन्हें उनके स्वरूप का प्रदान कराते हैं। बस यही प्रभु की चेष्टा है। इसीलिए भगवान के अवतार हैं और अनेक अनेक लीलाएं, और इन सब का जो समग्र रस है वो यहाँ पर बाबा तुलसीदास जी बड़े प्रेम के साथ में, भाव के साथ में, ये जो ग्रंथ है श्री रामचरितमानस, उसमें हमें सर्वत्र प्राप्त है। उस रस को हम सब प्राप्त कर सकें। मेरी त्रुटियों को क्षमा करें, कुछ गलती हो तो क्षमा करें। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।